जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी अपनी डे पे। आज हम लोग वर्ब का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये आपका एसएससी या बैंक, ठीक है, या डिफेंस, जिस भी एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें इंग्लिश पूछी जा रही है तो ये आपका यूजफुल रहेगा। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपके पास कि जो नया टैक्सेशन रेट है, ठीक है, द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। तो यहाँ पे गलती क्या है, मैं गलती बताता हूँ। यहाँ पे जो इफेक्ट है ये आपका गलत है, ठीक है, पार्ट 2 में एरर है, ठीक है, ये वाला आपका जो इफेक्ट है ये आपका गलत है, पर यहाँ इफेक्ट की जगह आएगा क्या, इफेक्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब जो होता है असर डालना, ठीक है, क्योंकि जो नया टैक्सेशन रेट जो अनाउंस किया गया गवर्नमेंट का वो बाउंड टू, वो असर डालेगा ना कि जो एक्सपोर्ट सेक्टर होता है उसमें, ठीक है, ना कि प्रभाव, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्ट की जगह इफेक्ट आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन नेवर कंसीडर हिम टू बी अ पर्सन हु वुड। अब देखिए इस क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं सारा जो है वुड हो गया, ठीक है, यानी आपका पास्ट का बात हो रहा है, ठीक है, सेंटेंस जो कि है पास्ट है, तो पास्ट से हम लोग आगे पास्ट ही लेके चलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो डू नॉट है ये आपका गलत है, यहाँ पे डू नॉट की जगह वुड नॉट होगा, वुड नॉट, ठीक है, ये आपका सही होगा और ये जो है आपका ये आपका गलत है, ठीक है। आगे बात करते हैं, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। इसमें आपको कोई एरर नहीं लग रहा होगा, पर यहाँ पे जो गलती है अपॉइंटमेंट में है, क्योंकि हम लोग अपॉइंट नहीं करते, ठीक है। अपॉइंट अगर हम लोग करेंगे तो इसका मतलब होता है किसी पोस्ट पे अपॉइंट करना, ठीक है, किसी पोस्ट यानी किसी पद पे, यानी परमानेंट बोल सकते हैं ना, किसी नियुक्ति करना। तो हम लोग कॉलेज को, फीमेल्स को आप किसी पोस्ट पे तो नहीं कर रहे हैं। अगर पोस्ट पे करते तो यहाँ पे पोस्ट का बात लिखा हुआ रहता है, पर वैसा नहीं है, तो हम लोग यहाँ करेंगे अपॉइंट की जगह एम्प्लॉय करेंगे, ठीक है, एम्प्लॉय, ठीक है, ये आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, व्हेन स्टूडेंट आर इल, जब स्टूडेंट बीमार होता है, दे फाइंड दैट दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप विथ व्हेन दे रिटर्न, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट के पास, जब स्टूडेंट जो है वो बीमार रहता है, उसके पास काफी ज्यादा वर्क होता है, कैचअप होता है, ठीक है, ये सब चीज है, तो वहां पे फिर वो बाद में वो रिटर्न थोड़ी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा, रिटर्न मतलब होता है आपका चल के आना, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा, वो बीमारी से वो जो है वो जो अपना इल स्टेटमेंट है, यानी जो वो बीमार था उससे वो चल के तो नहीं आया वापस, उससे वो रिकवर होके आया वापस, तो यहाँ पे रिटर्न जो है वो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे रिटर्न की जगह आपको रिकवर यूज करना पड़ेगा, रिकवर, ठीक है, ये आपका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फायरमैन वॉर इनफ्लेमेबल क्लोथिंग फॉर प्रोटेक्शन। अगर आपने वोकैब वगैरह आपका सही होगा तो आप तुरंत अंदाजा लगा सकते हो कि इनफ्लेमेबल, ठीक है, इसका मतलब होता है ज्वलनशील, ठीक है। तो अब फायरमैन क्या होगा, जलने वाला कपड़ा पहनेगा कि ऐसा कपड़ा पहना और जो तुरंत जल जाए, ऐसा कपड़ा तो नहीं पहनेगा। तो वहां पे इनफ्लेमेबल नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है। इसके जगह जो आपका होगा नॉन फ्लेमेबल होगा, नॉन फ्लेमेबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन की और बढ़ते हैं, द वेल नोन, ठीक है, पियानिस्ट, ठीक है, जो यानी जो पियान बजाते हैं, ठीक है, उसके बारे में बोला, हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर्स अ डे इवन आफ्टर ही रोज टू फेम। अब आपको दो जगह यहाँ पे एरर दिख सकता है, एक रोज एक प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि वर्ब का एरर है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस है ये आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पे TICE है, जो यहाँ पे नाउन है, हम लोग को नाउन तो नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए यहाँ पे वर्ब, ठीक है, हैड टू प्रैक्टिस, तो यहाँ पे अपने को चाहिए वर्ब, ठीक है। और वर्ब क्या होता है, TISE प्रैक्टिस, ये होता है वर्ब, ठीक है। और आप लोग को ये भी पता है टू के साथ हम लोग V1 लगाते हैं, यानी टू है, टू के साथ हम लोग V1 लगाते हैं, यानी वर्ब चाहिए, ठीक है, ये नाउन तो हम लोग को चलेगा नहीं, तो यहाँ पे प्रैक्टिस जो हो जाएगा ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 2 में आपका एरर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू,
ठीक है, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पेकेबल बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पे गलती क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये आपको यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, PLEMENT, तो इसका मतलब होता है कोई चीज कंप्लीट से ही बना है कॉम्प्लीमेंट। कंप्लीट मतलब होता है कोई चीज को पूरा करना, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट यानी पूरा करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा करने वाला का तो नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर, आपको जो गुड मैनर है, ठीक है, इन इम्पेकेबल बिहेवियर है, उसके लिए हम आपका सम्मान करिएगा, प्रेस करिएगा। तो यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट जो है ये आपका गलत है। ठीक है, तो इसका जगह क्या आएगा, मैं ऊपर में ही लिख देता हूं, COMPLI आएगा यहाँ पे। ठीक है, IMENT। ठीक है, यहाँ पे ई की जगह जो होगा वो आई होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द डॉलर, जो डॉलर का जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइजेस। अब देखिए डॉलर का जो वैल्यू है वो गिर रहा है, ठीक है, राइज हो रहा है। तो यहाँ पे जो राइजेस है, ठीक है, ये जो राइज है इसका मतलब होता है उठाना, बढ़ाना। ठीक है, अब हम लोग उठा बढ़ा तो नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो राइजेस है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका खुद से तो उठ नहीं रहा है ना, यहाँ पे जो रेज राइज वाला होता है ना, यानी ए वाला, ठीक है, यानी रेज, ये वाला जो रेज होता है इसका मतलब होता है उठना बढ़ना। ठीक है, और ये जो राइज होता है यहाँ पे इज राइज का दूसरा फॉर्म आएगा राइजन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे राइजन आएगा यहाँ पे। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये वाला। चलिए अगला वर्ड आते हैं, आई विल सेंड माई सर्वेंट, मैं अपना नौकर को भेजूंगा, बट आई कैन नॉट इंश्योर। अब आप उसे इंश्योर नहीं करेंगे, ये बीमा का बात तो नहीं हो रहा है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से ही बना है इंश्योर। क्या आप उसको बीमा का बात करिएगा, तो बीमा का बात यहाँ पे नहीं होगा, आप उसको क्या करिएगा, सुनिश्चित करिएगा। तो यहाँ पे इंश्योर होगा, ENSURE। ठीक है, ये होगा दैट ही विल रिच देयर इन टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोगों को पता चल गया, रेज हो गया आपका उठाना, ठीक है, कोई चीज को उठाना बढ़ाना, और यहाँ पे राइजन हो गया उगना बढ़ना। ठीक है, उगना बढ़ना। अगला क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10, द बॉय लैड इन द शेल्टर। ठीक है, अब बॉय जो है वो शेल्टर पे क्या हुआ, लेट गया। ठीक है, अब वो लेट गया तो यहाँ पे लैड है, तो लैड यहाँ पे गलत हो गया, लेटना है ना, तो यहाँ पे लैड का ले हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ में बता दूं, ये लैड वाला थोड़ा काफी कंफ्यूजन होता है ना। एक आता है लाई, ठीक है, जिसका मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक है, जिसका मतलब होता है झूठ बोलना, छोड़िए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, इसी का जो सेकेंड फॉर्म होता है लाइड, लाइड। ठीक है, एक आता है आपका ले, ठीक है, जिसका मतलब होता है, देखिए इसका भी दो फॉर्म अगर मैं बताऊं तो एक होता है ले, ठीक है, एक होता है लेन, जिसका मतलब होता है लेटना। ठीक है, और इधर का मतलब हो गया आपका झूठ बोलना। ठीक है, और एक ये जो लेन होता है, ठीक है, लीड होगा यहाँ पे, सॉरी, एक जो यहाँ पे लीड होता है, इसका मतलब होता है मुर्गी जब अंडा देती है ना, तो वो सेंस में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी डिस्कस हो गया इस पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ले होगा। अगला है सीन्स। ठीक है, सीन्स फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंसर्ड। अब देखिए जो सीन्स है जो फिल्म में, उसको क्या किया, सेंसर किया गया बिफोर इट वाज रिलीज्ड। तो अब जो सेंसर्ड है यहाँ पे RED, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज करना किसी चीज को, निंदा करना। ठीक है, अब वो क्रिटिसाइज निंदा तो नहीं करेगी, तो वो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे जो होगा सेंसर्ड आएगा। ठीक है, ठीक है, उसमें प्रतिबंध लगाएंगे ना हम लोग, क्योंकि जो सीन जो फिल्म था उसको री रिलीज किया गया, बेसिकली हम यहाँ पे
ठीक है, यहाँ पे सनसेट लगाएंगे। ठीक है, आई होप ये वाला क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैंने तो ये सेम ही लिख दिया ना, सॉरी। CENSORED। ठीक है, ये वाला सेंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक ये सेंसर का मतलब तो हो गया आपका एग्जामिन करना। ठीक है, और इसका मतलब हो गया निंदा करना, अप्रूवल करना। ठीक है, चलिए अगला है, आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट। ठीक है, अब यहाँ पे गलती क्या है? ठीक है, तो पहले आपको ये जान लीजिए, इफ जो रहता है, इफ के साथ आप कभी भी वुड का यूज नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे वुड को आप क्या करिएगा, सीधा हटा दीजिएगा। ये जो वुड है इसको हम लोग सीधा हटा देंगे। चलिए मैं एक इसके बारे में भी थोड़ा मैं बता देता हूँ अच्छे से। ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में इफ हो, अनलेस हो, सपोज हो, एज थ्रू, ठीक है, अनटिल, या फिर एज इफ, ठीक है, इस टाइप का कुछ भी चीज दिखे तो इसके साथ कोई भी तरह का मॉडल ही यूज नहीं होता है। ठीक है, मॉडल्स यानी विल, वुड, ठीक है, ये सब आपको यूज नहीं होगा। तो इसी की वजह से ये वाला जो सेंटेंस था आपका यहाँ पे एरर था। ठीक है, तो यहाँ पे वुड जो होगा वो रिमूव होगा। ठीक है, अगला, द डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर मुरुगन, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज सेवरल कैंपर्स ही शुड ले इन द बेड फॉर अ फ्यू डेज। क्या गलती है यहाँ पे? यहाँ पे गलती है सेम, यहाँ जो ले होगा ये आपका गलत है। ठीक है, ये जो ले है शुड प्लस V1। ठीक है, यहाँ शुड के साथ हमेशा क्या होता है, वर्ब वन का प्रयोग होता है, और ये वर्ब वन के रूप में इसका मतलब होता है अंडा देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी लेटना। 13 का जो हो जाएगा आपका यहाँ पे लाई हो जाएगा। ठीक है, द डॉक्टर एडवाइज मिस्टर मुगल दैट ही शुड, ठीक है, यहाँ लाई यानी लेटना। ठीक है, तो ये वाला आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, आई डोंट वांट टू लूज इट। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं उसे ढीला करना। लूज यानी ढीला करना। क्या आप उसको ढीला करना नहीं चाहते? तो यहाँ पे लूज नहीं होगा, लॉस होगा। ठीक है, ठीक है, लॉस यानी खोना। ठीक है, और ये भी मैं बता दूं, लूज जो होता है ये आपका एडजेक्टिव होता है, और लॉस जो होता है यहाँ पे वर्ब होता है। ठीक है, और टू के साथ यहाँ पे हम लोग का वर्ब लगेगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। अगला वर्ड है डू नॉट गेट पैनिक्ड। अब यहाँ पे गेट पैनिक है, यहाँ पे हम लोग गेट पैनिक यूज नहीं करते, हम लोग सीधा यहाँ पे जो यूज करते हैं पैनिक यूज करते हैं। ठीक है, डू नॉट पैनिक, गेट पैनिक नहीं होता, सिर्फ पैनिक होता है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, और ये जो वर्ड है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला वर्ड है आई यूज टू गो आउट टू वर्क अर्लियर। ठीक है, अब उसका आदत है कि सुबह जाना। अब ये रेगुलर एक्शन है, पास्ट का रेगुलर एक्शन है, तो यहाँ पे यूज नहीं होगा। ठीक है, आई यूज नहीं होगा, यहाँ पे होगा आई यूज्ड टू। ठीक है, तो पार्ट 1 में एरर था। अगला, द रिलेटिव ऑफ द डिक्रीज थ्रेटेंड टू एवेंज हिज डेथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिक्रीज्ड है, ठीक है, इस डिक्रीज्ड का मतलब होता है घटाना। अब यहाँ पे घटाने का बात हो रहा है, घटाने का बात तो नहीं हो रहा है। डिक्रीज मतलब घटाना, घटता हुआ। ठीक है, ईडी लगा दिया यानी घटता हुआ, तो यहाँ पे डिक्रीज का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे होता है मर जाना। ठीक है, जो रिलेटिव जो थे उसके यहाँ के मर गए थे, तो मरने के बाद क्या उनको धमकी मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे डिजीज्ड होगा। ठीक है, डिजीज्ड, DECEASED। अगला वर्ड है यहाँ पे यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटर। अब यहाँ पे ग्रेटफुल जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता है। जब यहाँ पे ग्रेटफुल जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता है, क्योंकि वर्ड क्या होता है, ग्रेट। ठीक है, GR
EAT, ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है आपका महान, ठीक है। अब इसमें आप फुल लगा दीजिएगा तो ग्रेटफुल, महानता, ऐसा थोड़ी होगा। तो यहाँ पे जो वर्ड होता है ये आप ये देख लीजिए, ग्रेटफुल तो नहीं होता है ना, अच्छा ए होता है यहाँ पे, ठीक है, GRATE, ग्रेटफुल, ठीक है, जिसका मतलब होता है आभारी, ठीक है। तो यानी यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटर, यानी आपको अपने मेंटर का हमेशा आभारी रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ग्रेटफुल होगा, ठीक है, ना कि ये वाला, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस पार्ट में आपका एरर है। आगे बढ़ेंगे। ड्यू टू द हैवी रेन्स द शिप ड्राउन्ड इन द मिडिल ऑफ द ओशियन। अब यहाँ पे जो ये वर्ड है ड्राउन्ड, इसका मतलब होता है डूबना, ठीक है। तो ये डूबना किसका है? लिविंग के लिए, अपने को चाहिए नॉन लिविंग के लिए। तो नॉन लिविंग के लिए जो डूबने का वर्ड होता है वो होता है शैंक, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप सैंक लगाइएगा तो आपको ये सही हो जाएगा। तो ड्यू टू द हैवी रेन द शिप शैंक इन द मिडिल ऑफ द ओशियन। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। आप हमेशा ये वाला जो मिस्टेक है करते, यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। अब देखिए मिस्टेक डूइंग बैठ नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि डू के साथ जो मिस्टेक है वो नहीं होता है, ठीक है। हम लोग हमेशा मिस्टेक जो होता है वो कमिट करते हैं या मेक करते हैं। तो ये आप डूइंग की जगह आप कमिट कर लीजिए या मेक कर लीजिए, तो बेसिकली कमिट ज्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप ये याद रख लीजिए कि डू जो होता है, डू डज या कोई भी डू का जो फॉर्म होता है उसके साथ मिस्टेक नहीं होता है, ठीक है। ये वाला गलत है, ठीक है। अगला वर्ड देखिए दिस पॉइजनस गैसेस विल इफेक्ट आवर हेल्थ। अब यहाँ पे ये जो इफेक्ट है ये आपका क्या है? नाउन है, अपने को चाहिए वर्ब, ठीक है। विल के साथ क्या? वर्ब का बेस फॉर्म, यानी इफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला वर्ड देखिए अकॉर्डिंग टू द रेडियो, रेडियो के हिसाब से इट कैन रेन दिस इवनिंग, इट कैन रेन, ठीक है। कैन क्या बताता है? कैन आपका क्या बताता है? ये आपको बताता है पावर, एबिलिटी, ठीक है। ये आपको बताता है पावर, एबिलिटी, ठीक है। यहाँ पावर एबिलिटी का तो बात नहीं हो रहा है, हो सकता है वहां पे हो, तो ये आपका गलत है। यहाँ पे जो होगा वो आपका मे होगा, माइट होगा, ठीक है, जो कि आपका पॉसिबिलिटी बताता है, ठीक है। तो आप मे यूज कर सकते हैं, मे ज्यादा सही रहेगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 द सर्वेंट, ठीक है, द सर्वेंट हैंग द लैम्प ऑन द वॉल। अब यहाँ पे हैंग्ड मतलब क्या होता है? चलिए इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से बताता हूँ। थोड़ा नीचे आते हैं, देखिए हैंग इसका मतलब क्या होता है? लटकाना, ठीक है। अब इसे दो निकलता है, ठीक है। एक होता है हैंग्ड, हैंग्ड, ठीक है, और एक होता है हैंग, हंग, हंग। ये समझ लीजिए ये लिविंग के लिए आता है, ठीक है। ये आता है नॉन लिविंग के लिए। लिविंग यानी किसी को फांसी देना, ठीक है, और नॉन लिविंग को यानी किसी को टांग देना, ठीक है। समझ में आया होगा तो आप बता सकते हैं अब यहाँ पे गलती क्या है। अब लैंप है तो लैंप को हम लोग क्या करेंगे? हंग करेंगे, ठीक है। तो ये आपका गलती है, यहाँ पे हंग हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला द प्रेसिडेंट ओवरटेक। अब ओवरटेक का मतलब क्या होता है? जैसे एक ये मान के चलिए एक रोड है, ये भी एक रोड है। अब यहाँ से बाइक आ रहा है, ओवरटेक कर लिया इस बाइक को, ठीक है। तो इसको मतलब होता है ओवरटेक करना। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा? बांग्लादेश को ओवरटेक तो नहीं करेगा, वहां टेक ओवर करेगा, यानी अपना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरटेक जो होगा वो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो होगा करेक्ट टेक ओवर होगा, ठीक है। टेक ओवर यानी अपना लेना, ठीक है। चलिए अपना लेना या लेना जो भी, आगे बढ़ते हैं। 24 तक हमने देखा, अब हम लोग 25 से देखेंगे।
चलिए 25 से यहाँ पे है। 25 बोल रहा है आफ्टर राइजिंग द फ्लैग टू इनोग्रेट द स्पोर्ट्स मीट द चेयरमैन गेव अ लॉन्ग स्पीच। अब देखिए फ्लैग को हम लोग क्या करते हैं, राइज करते हैं कि होस्ट करते हैं, ठीक है। तो राइज मतलब वो गाना का सेंस में आएगा, तो यहाँ पे राइज तो होगा नहीं, यहाँ पे सीधा सा बात है होस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे राइजिंग था, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका होस्टिंग, ठीक है, यानी फहराते हैं हम लोग झंडा को। अगला वर्ड है थ्रू द पुलिस tried all sort of matter to elicit information from the public they remained silent। अब यहाँ पे elicit, ये मैंने vocab वगैरह में करवाया होगा आप लोगों को। elicit का मतलब क्या होता है, अवैध, ठीक है, अवैध टाइप का, ठीक है। अगर IL हट गया, LICIT licit आ जाएगा तो उसका मतलब होता है लीगल टाइप का। अब यहाँ पे illicit जो है, ये मैं बता दूं, illicit जो होता है ना, ये आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और हम लोग को टू के साथ एडजेक्टिव तो नहीं चाहिए, वर्ब चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, आपका इलिशिट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हो जाता है अवैध, और इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका प्रकाश में लाना, उजागर करना, ठीक है, प्रकाश में लाना, उजागर करना, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ, क्योंकि पुलिस जो होगा वो जितना भी मेथड है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को उसको प्रकाश में लाएगी, उजागर करेगी, ठीक है, अवैध थोड़ी करेगी। अगला वर्ड है 27, क्वेश्चन नंबर, इफ वी हैव नो डिफिनाइट एम बिफोर अस, ठीक है, इफ वी हैव नो डिफिनाइट एम बिफोर अस वी वुड ओनली वंडर अबाउट इन एमलेस परस्यूट एंड अचीव नथिंग। अब यहाँ पे वंडर जो है ये आपका गलत है, ठीक है। अब वंडर मतलब क्या होगा, आपका आश्चर्य, ठीक है, ये नाउन वर्ब दोनों की तरह यूज होता है, तो वंडर हो गया आश्चर्य। तो यहाँ पे आप भटक रहे हैं ना, अगर आपके पास कोई भी तरह का एम नहीं होगा तो आप क्या हो जाएंगे, एम भटक जाओगे एमलेस परसेट में। तो यहाँ पे वंडर जो है वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, वेंडर होगा यहाँ पे WANDER, ठीक है। वेंडर मतलब होता है भटकना, ठीक है, ये भटकना का सेंस में आएगा, आश्चर्य का सेंस में नहीं आएगा। 28 आते हैं, द स्ट्रीट्स आर सो वेट, स्ट्रीट जो था वो काफी गीला था, इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट, तो वहां पे रेन हुआ होगा, इट शुड रेन, तो यहाँ पे शुड का तो सेंस बनता नहीं है, तो वहां पे मस्ट का सेंस बनता है, ठीक है, मस्ट या शॉल बोलिए, ठीक है, तो बेसिकली मस्ट ही ज्यादा प्रेफर करेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे। 29, इंक्रीजिंग रेसिज्म एंड हेट क्राइम्स कास्टेड अ शैडो। अब देखिए कास्टेड अ शैडो जो है एक इडियम्स भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कास्टेड नहीं होगा, यहाँ पे सीधा कास्ट होता है, ठीक है, कास्ट अ शैडो आपका इडियम होता है, ठीक है। तो आप बेसिकली यहाँ पे V1 कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली V1 होगा, कास्ट अ शैडो। ही वॉज प्रेजेंट इन द कट, तो बेसिकली यहाँ पे दो एरर है, कट जो नहीं होता यहाँ कोट होता है, ठीक है, कोट टू गिव विटनेस। अब देखिए विटनेस तो नहीं होता, गवाह थोड़ी देगा, ठीक है, टू गिव गवाह नहीं, वहां पे होगा टू गिव एविडेंस, ठीक है, यहाँ विटनेस नहीं होगा, एविडेंस होगा, ठीक है, यहाँ पे विटनेस की जगह जो होगा आपका एविडेंस होगा, ठीक है। उनको क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, टू गिव, उसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, और विटनेस क्या होता है, नाउन होता है, हम लोग को ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो यहाँ पे एविडेंस हो जाएगा। अगला देखिए, द रिपोर्टर वॉज अनएबल टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस। अब देखिए टू है, टू के साथ हम लोग को वर्ब 1 चाहिए, आप ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है, और इलिसिट जो है आपका एडजेक्टिव होता है, तब यहाँ पे सीधा इलिसिट जो है आपका गलत हो गया। देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। देखिए काफी डिटेल में मैं करवा रहा हूं। अगला देखिए, द रिवर हैज ओवरब्लॉन इट्स बैंक। अब देखिए ओवरब्लॉन, ठीक है, ओवरब्लॉन मतलब क्या होता है, चलिए इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बताता हूं। एक होता है आपका वर्ड फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, इसका मतलब क्या होता है, उड़ना, ठीक है। अगला जो वर्ड आता है फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, इसका मतलब होता है बहना,
किसका? पानी का बहना। अब एक यहां पे आता है ब्लो, ब्लू, ब्लोन, इसका मतलब भी होता है आपका बहना, पर किसका? हवा का। तो ये चीज है। तब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, देखिए, तो रिवर जो है, अब रिवर में क्या होगा? पानी का ही बहाव होगा, ठीक है, होगा किसका? पानी का। अब ये ब्लो जो आता है हवा का बहना के लिए आता है, हम लोग को पानी का बहाव का चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओवर फ्लोड हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33, द यूनाइटेड नेशन इंक्वायर्ड फॉर अ सीज फायर। अब देखिए यूनाइटेड नेशन जो है इंक्वायरी तो नहीं करेगा, जो सीज फायर होगा उसके लिए इंक्वायरी करेगा नहीं, उसके लिए अपना बात रखेगा, यानी अपील करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपील्ड हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला है मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड, जितने भी मतलब मेरे फ्रेंड है, हर्ट द हर्ट क्विक। अब देखिए हर्ट क्विक को क्या हर्ट किया जा सकता है, ठीक है, सुना जा सकता है, नहीं सुना जा सकता है, नहीं, बेसिकली इसको फील किया जाता है, ठीक है, फेल्ट। तो ये आपको हर्ट जो है गलत हो जाएगा, बेसिकली फेल्ट होगा यहाँ पे। अगला आई वॉज लेइंग डाउन व्हेन द डोर बेल रैंग। अब देखिए लेइंग, अब लेइंग का मतलब हो गया आपका अंडा देना, ठीक है, LAYING, लेइंग, इसका मतलब हो गया आपका अंडा देना। अब क्या, वो अंडा थोड़ी दे रहा था, वो अंडा नहीं दे रहा था, वो लेट रहा था, तो यहाँ पे लाइंग हो जाएगा, LYING, ठीक है, ये आपको सही होगा। 36 पे आते हैं अब हम लोग। 36 क्वेश्चन है आर्म, ठीक है, द आर्म वॉज सो बैडली इंजर्ड, ठीक है, आर्म जो था वो सो बैडली इंजर्ड दैट ही मस्ट हैव टू इम्पुटेड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखिए द आर्म वॉज सो बैडली इंजर्ड दैट ही मस्ट हैव। अब देखिए यहाँ पे जो मस्ट हैव है ये आपका गलत है, ठीक है। जो आर्म जो था, पहले इसको समझिए अच्छे से, आर्म जो था उसका जो कलाई था वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया, खराब हो गया, तो उसको क्या करना चाहिए? मस्ट हैव, ये तो नहीं होगा, वहां पे हैज टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगले स्लाइड में। देखिए अगर हम लोग कोई भी चीज को कंपलसरी, मैं बताता हूँ कंपलसरी करना है, तो वहां पे हम लोग हैज टू या हैव टू या हैड टू का यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी चीज को हम लोग को कंपलसरी करना पड़ता है, ठीक है, ये कंपलसरी रहता है या फिर पढ़ना है, मतलब पड़ेगा ही करना उसको, ठीक है, तो वहां पे हम लोग हैज टू, हैव टू, हैड टू का यूज करते हैं। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए इस सेंटेंस में जो होगा ही मस्ट हैव नहीं होगा, यहाँ पे होगा ही हैड टू हैव, ठीक है, ठीक है, मस्ट हैव की जगह हो जाएगा ही हैड टू हैव इन इम्पुटेड, ठीक है, ये वाला आपका हैड टू हैव हो जाएगा, ठीक। तो बेसिकली ये पास्ट का बात हो रहा है, वॉज लिखा हुआ है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगला यू नीड नॉट टेल अ लाई, ठीक है, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्हेन द जज आस्क्ड यू वेयर यू वेयर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड, ठीक है, तब यहाँ पे जो हो जाएगा नीड नॉट हैव टोल्ड, ठीक है, नीड नॉट टेल अ लाई नहीं होगा, यहाँ पे हैव टोल्ड होगा, ठीक है, बेसिकली ये वाला जो है आपका हैव टोल्ड होगा, यहाँ पे हैव टोल्ड, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस जो है आपका देख सकते हैं पास्ट में, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे भी पास्ट है, ठीक है, वैन यानी जब क्राइम हुआ था, वॉज कमिटेड, तो बेसिकली पास्ट का सेंट है, तो यहाँ पे बेसिकली पास्ट का ही बात होगा ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहा है, ज्वेलरी रिटेलर्स अक्रॉस इंडिया डिसाइडेड टू सस्पेंड, ठीक है, सोल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन एंड बार्स ऑफ 6 मंथ, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो सोल्ड है इसका जगह आपका सेल होगा, ठीक है, सेल यानी बिक्री, ठीक है, और यानी सेल यानी बेचना,
तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका एरर है वो आपका सोल्ड पे एरर है, ठीक है। सोल्ड को हम लोग सेल से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, SALE, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या बोल रहा है देखिए, एज सुन एज दे इंटर द टेम्पल, जैसे वो मंदिर में घुसा, दे प्रीड टू द गॉड ऑन बेंट नी। बेंट का मतलब क्या होता है, बेंट का मतलब होता है झुकना, ठीक है, ठीक है। अब उसका जो पैर है वो झुकता थोड़ी है, वो बेंड होता है, मुड़ता है। तो यहाँ पे बेंट नहीं होगा, बेंट की जगह बेंडेड होगा, ठीक है। बेंडेड, बेंडेड जो है आपका एडजेक्टिव हो जाएगा और बेंड भी आपका एडजेक्टिव होगा। और जबकि इसका जो मतलब है, इसका मतलब होता है झुकना, ठीक है। और ये बेंडेड जो होता है इसका मतलब होता है मुड़ना। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। ही एडवाइज्ड मी, सेम, ही एडवाइज्ड है, एडवाइज जो हो गया ये आपका नाउन हो गया, क्या हो गया, ये आपका नाउन हो गया। और हमें नाउन तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वर्ब, ठीक है। तब यहाँ पे हम लोग एडवाइस लिखेंगे, SED लिखेंगे। और पहला मैं ये भी बता दूं, एडवाइस को कुछ होता भी नहीं है, नाउन में आप ED लगा दीजिएगा तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। 40 तक हमने किया, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है इट इज टू सर्टिफाई। अब देखिए इट इज टू सर्टिफाई डैट, तो अब यहाँ पे हम लोग इट इज टू सर्टिफाई नहीं लिखते हैं, हम लोग जब भी सर्टिफाई होता है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे इट इज को हम लोग दिस में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं दिस इज टू सर्टिफाई डैट, ठीक है। तो यहाँ पे इट जो होगा वो डिस में कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलते हैं दिस इज टू सर्टिफाई डैट ही वॉन द एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ही वॉज कन्फर्ड टू हिज बेड बाय इलनेस। अब क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि काफी मैंने एक्सप्लेन करके 40 क्वेश्चंस बताया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तब यहाँ पे कन्फर्ड जो है ये आपका गलत हो जाता है, कन्फर्ड का जगह जो हो जाएगा आपका कन्फाइंड हो जाएगा, ठीक है। जिसका मतलब होता है कन्फर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तो किसी को डिग्री देना, ठीक है। ही वॉज कन्फर्ड यानी किसी को डिग्री तो नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। अब किसी को डिग्री नहीं दिया जा रहा है, उसको ऑनर किया जा रहा है, ठीक है। डिग्री देना, ऑनर करना, ठीक है, इसका मतलब होता है कन्फर्म। हम लोग कन्फाइन करते हैं, ठीक है, स्मॉल प्लेस के लिए, कि आप जो है बीमार हो, आप थोड़ी सी जगह पे रहो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। इट इज नॉट गुड टू ब्रीड ओवर, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रीड ओवर है तो ब्रीड ओवर नहीं होगा, ब्रीड ओवर पास्ट फेलियर, तो ब्रीड ओवर की जगह पर क्या हो जाएगा, ब्रूड होगा, ब्रूड ओवर। जिसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा डीपली सोचना किसी भी चीज के बारे में, थिंक डीपली अबाउट समथिंग। इट इज नॉट टू ब्रूड ओवर पास्ट फेलियर, ठीक। 43 तक देखा, आगे बढ़ते हैं 44 से। 44 में है आपका द PhD डिग्री वॉज कन्फाइड ऑन हिम इन द कॉन्वेकेशन, ठीक। अब क्या होगा, अब यहाँ पे कन्फाइड जो होगा ये आपका गलत है, कन्फाइड की जगह जो होगा आपका वर्ड कन्फर्ड होगा, क्योंकि कन्फर्ड का मतलब जो होता है किसी को डिग्री देना, अवार्ड करना, ठीक है। और PhD में क्या होता है, हम लोग किसी को डिग्री देते हैं, अवार्ड करते हैं ना, तो यहाँ पे कन्फर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसी का आपका दूसरा फॉर्म में दिया हुआ है। अब देखिए किचन, किचन से रिलेटेड, द किचन नीड पेंटिंग बैडली एंड आई मस्ट गेट इट डाउन, ठीक है। अब किचन क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, किचन क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, किचन क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। तब ये क्या करेगा, सिंगुलर वर्ब ही लेगा। तब ये सिंगुलर वर्ब लेगा तो यहाँ पे नीड्स की जगह क्या हो जाएगा, नीड्स हो जाएगा। तो ये आपका गलती है यहाँ पे, ठीक है। अगर नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा वो। 46 में आते हैं, सम मेंबर्स ऑफ द कमिटी, ठीक है, सम मेंबर ऑफ द कमिटी
were opposed to use the club members money to redecorate the meeting hall. अब यहाँ पे गलती क्या है? अब देखिए यहाँ पे गलती जो है वेयर अपोज टू, ठीक है, ये वाला आपका गलती है। तो यहाँ पे क्या होगा, वेयर अपोज्ड टू यूज जो होगा यहाँ पे यूज की जगह यूजिंग आएगा, ठीक है। बेसिकली यही गलती है, वेयर अपोज टू यूजिंग द क्लब मेंबर, ठीक है। 47 इन 20 bricks 5 leaves were fortunately lost। 47 यहाँ पे 20 bricks 5 leaves were fortunately lost, यहाँ पे fortunately गलत हो जा रहा है आपका, ठीक है। fortunately की जगह unfortunately हो रहा है। जब ये सब चीज हादसा होता है तो क्या ये जानबूझ के होता है? fortunately होता है, unfortunately होता है ना। टिक करिए, आगे बढ़िए। 48 पे आते हैं अब हम लोग। She was annoyed when she found that the chewing gum, ठीक है, the chewing gum was stuck to her hair। अब क्या होगा 48 में? यहाँ पे जो एरर है देख सकते हैं, कोई भी तरह का एरर नहीं है, ठीक है। पर वर्ब देख सकते हैं यहाँ पे, अच्छा वर्ब देखिए स्टक, ठीक है। एरर तो यहाँ पे नहीं लग रहा था, पर अब देख लीजिए स्टक 48 में। नहीं, अच्छा यहाँ पे पास्ट है ना, तो पास्ट के साथ स्टक चलेगा, चलिए सही है, कोई एरर नहीं है इसमें, ठीक है। नो एरर को इसमें मार्क करेंगे, ठीक है, नो एरर। चलिए अगला, रमेश इज फार एरोगेंट टू लर्न द एरर ऑफ हिज वेज। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, रमेश जो है, रमेश इज फार एरोगेंट टू लर्न द एरर ऑफ हिज वेज। अब यहाँ पे क्या होगा, अब वो एरर को क्या लर्न कर रहा है कि वो देख रहा है, ठीक है। यहाँ पे सी होगा, रमेश जो है फार एरोगेंट है कि टू सी द एरर, बहुत जल्दी वो एरर देख सकता है, और बहुत ज्यादा क्योंकि उसके पास तरीका है, ठीक है। अगला देखिए, कुड यू लाइक टू रीड हिज स्पीच। कुड यू लाइक टू रीड हिज स्पीच। अब इसमें बताइए कोई एरर है 50 में? बताइए आप लोग। कुड यहाँ पे गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो कुड जो होगा वहां पे वुड पे चेंज होगा, ठीक है। वुड यू लाइक टू रीड हिज स्पीच। 51 50, चलिए 51 पे आते हैं। I wondered if they could treat me nicely। मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। अच्छा 50 का आप लोग चेंज करिएगा, ठीक है। यहाँ कुड सही है, ठीक है। नहीं नहीं यार, ठीक है ठीक है। अगर ऑफर्स वगैरह आप लोग देते हैं ना तो यहाँ पे वुड ही लगेगा, ठीक है। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, पर ये ठीक है। अगर कहीं भी आप लोग ऑफर्स दे रहे हैं, इन्विटेशंस दे रहे हैं, तो वहां पे वुड ही लगेगा। लाइक टू रीड हिज स्पीच, यानी ऑफर दिया जा रहा है कि आप पढ़िए, ठीक है, यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन जो है, आई वंडर इफ कुड ट्रीट मी नाइसली, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा वंडर हूंगा इफ दे कुड ट्रीट मी नाइसली इफ आई वेंट देयर अगेन। अब यहाँ पे जो कुड है, यहाँ पे भी सेम कुड जो होगा वुड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगला देखिए, सी सेड अ नंबर ऑफ लाइज, उसने बहुत ज्यादा झूठ बोला, ठीक है। सी सेड अ नंबर ऑफ लाइज एंड लेफ्ट विदाउट कंप्लीटिंग हर वर्क, ठीक है। अब बहुत ज्यादा झूठ बोला, ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा गलती क्या है, गलती आपका फर्स्ट पार्ट में ही है,
यू सेड अ नंबर ऑफ लाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेड नहीं होगा, यहाँ पे टेल होगा, ठीक है। आप सेड नहीं होता, आप बोलते हैं ना, तो टेल होगा, यू टेल अ नंबर ऑफ लाइज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 53 पे। आई यूज अ पेयर ऑफ ब्लैक ट्राउजर, हम पहना करते हैं, यूज्ड क्या करते हैं, यहाँ पे यूज नहीं होगा, आप पहना करते हैं ना, तो यहाँ पे वॉर होगा, ठीक है। देख सकते हैं काफी इजी है ये, यूज्ड की जगह वॉर होगा, ठीक है, आप पहनते हैं। 54 में ही हैड मेड अ मिस्टेक, उसने मिस्टेक किया, ऑफ विच आई एम सर्टेन, तो यहाँ पे कोई भी तरह का एरर नहीं है, नो एरर को मार्क करिए। माई लॉन विच इज ओवरग्रॉन नीड्स वीडिंग, इसमें भी कोई तरह का एरर नहीं है, ठीक है। 54, 55 कोई भी एरर नहीं है आपका इसमें। 56 पे देखते हैं। His parents usually spend, ठीक है, their summer in Ooty, but this year they spending in Darjeeling, उसका जो पेरेंट्स है बहुत हम अपना जो समय है समर का ऊटी में बिताते हैं, पर इस बार वो है दार्जिलिंग में बिता रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो गिवन सेंटेंस जो है वो आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। तो यहाँ पे गलती क्या है, फिफ्टी सिक्स, ये जो स्पेंट है ये आपका गलत है, ठीक है। स्पेंड, 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 इसको मैं एक बार देख के बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहां तक किया था, 56। आगे देखते हैं 57 नंबर से। इफ यू टर्न द कॉर्नर, इफ यू टर्न द कॉर्नर यू विल फाउंड अ हाउस, इफ यू टर्न द कॉर्नर यू विल फाउंड अ हाउस बिल्ड ऑफ स्टोन, ठीक है। अब यहाँ पे गलती क्या है, फाउंड का ही गलती है, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस जो होगा फाइंड, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो होगा फाइंड होगा, ठीक है, यानी आपको मिला ना तो आप फाइंड होगा, ठीक है। फाइंड यानी किसी को मिलना पाना, ठीक है। फाउंड का मतलब क्या हो गया, फाउंड का मतलब हो गया किसी चीज को स्टेबलाइज करना, ठीक है, और फाइंड मतलब किसी चीज को खोजना। अगला, मच ऑफ मॉडर्न स्कॉलरशिप ऑफ टू किल अ मॉकिंग बर्ड हैव फोकस्ड ऑन इट ट्रीटमेंट ऑफ रेस एंड जेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे मच ऑफ मॉडर्न स्कॉलरशिप ऑफ टू किल अ मॉकिंग बर्ड, तो अब यहाँ पे एक का ही बात हो रहा है ना, हैज लगाइए यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर चाहिए ना, आप प्लूरल क्यों लगा रहे हो। अगला वर्ड है, द यंग चाइल्ड सिंग अ वेरी स्वीट सॉन्ग फॉर द ऑडियंस, जो यंग चिल्ड्रन था उसने सिंग किया ऑडियंस के लिए, सिर्फ पास्ट का बात है, ठीक है, ठीक है। तो सिंग का जो V2 होगा क्या होगा, साइंग हुआ ना, SANG, तो बेसिकली आपको ये वाला वर्ड ही आपका यहाँ पे गलत है। अगला है, द फायर इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग इफेक्टेड ओवर 20 फैमिली, ठीक है। जो आग लग गया था अपार्टमेंट बिल्डिंग में वो क्या क्या इफेक्ट किया, लगभग 20 फैमिलीज को, ठीक है, 20 फैमिली को वो इफेक्ट किया। सेम यहाँ पे इफेक्टेड जो है वो आपका गलत है, इफेक्ट की जगह आपका अफेक्टेड आएगा। इफेक्ट यानी असर, असर करना, यानी वो असर किया। तो कौन सा पार्ट में आपका एरर हो जाएगा, ये तीसरा पार्ट में आपका एरर हो जाएगा, ठीक है। 61 पे आते हैं। Jayes loved his crew immensely and gave him fullest loyalty, yet he have, अब देखिए एक का ही बात हो रहा है ना, तो यहाँ पे have की जगह has होगा, ठीक है। His one independent way of thinking। 62 पे आते हैं। A lot of effort may felt like they are going unnoticed, ठीक है। अब यहाँ पे फेल नहीं होगा,
यहाँ पे फेल होगा। बहुत ज्यादा जो उसका एफर्ट था वो फेल थोड़ी हुआ, फेल हो गया ना। ओ डियर डू हैव सम रिलीफ, ठीक है, ओ डियर डू हैव सम रिलीफ ऑन माई नर्व्स, मतलब बोलते हैं ना ओ डियर कुछ राहत दो, ठीक है, रिलीफ ऑन माई नर्व्स, ठीक है, यानी मर्सी करो, यानी दया करो, ठीक है, रिलीफ नहीं होगा यहाँ पे, मर्सी होगा, यानी दया करना, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे। टेल मी व्हाट ऑल यू नो, ठीक है, टेल मी व्हाट ऑल यू नो अबाउट इट बिफोर आई टेक अ डिसीजन इन द मैटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है टेक अ डिसीजन, ये आपका गलत है, ठीक है, आप डिसीजन को टेक नहीं कर सकते, मेक होगा यहाँ पे। जो टेक है यहाँ पे वो गलत होता है, टेक की जगह जो होगा वो मेक होगा, ठीक है। टेल मी व्हाट ऑल यू नोस, क्या आप जानते हो अबाउट इट बिफोर आई मेक अ डिसीजन, यानी जब वो मेक यानी बनाए, जब वो डिसीजन बनाए, ठीक है, मेक अ डिसीजन इन दिस मैटर, ठीक है। 65 में बात करते हैं, आई वॉज बॉर्न, ठीक है, पास्ट का बात है, ऑन 14 जुलाई 1990, पास्ट का बात है, इन इलाहाबाद, कोई तरह का एरर नहीं है, नो एरर को टिक करिए, ठीक है। 66 पे आते हैं, दिस मास्टर बुक, ठीक है, दिस मास्टर बुक कंक्लूड विथ पेजेस, ठीक है, बहुत सारा उसमें पेजेस है, दैट कंटेन, अब यहाँ पे कंटेन यहाँ पर गलत है, जब वहां पेजेस आ गया तो यहाँ पे कंटेंट्स होगा, कंटेंट्स। इफ यू इन्फॉर्म, अगर आप इन्फॉर्म करते हैं, इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ कनिकाज अराइवल टाइम आई शॉल गो टू अटेंड हर एट द एयरपोर्ट, ठीक है। अब वहां पे वो एयरपोर्ट में जाके उसको अटेंड थोड़ी करेगी, उसको रिसीव करेगी ना, ठीक है। अगर आप उसको कनिका को बता दीजिए कि अराइवल टाइम कितना है तो वो जाके उसको रिसीव करेगी एयरपोर्ट से, अटेंड थोड़ी करेगी। अगला है बिकॉज कॉपर प्राइजेस आर गोइंग डाउन, जैसा कि कॉपर का प्राइस जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, डिमांड फॉर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट टू कॉपर आर लेसनिंग, ठीक है, जिसके कारण जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट है कॉपर का वो भी लेसनिंग हो रहा है। क्या होगा इसमें, बिकॉज ऑफ कॉपर प्राइजेस, अब देखिए कॉपर प्राइजेस, अब यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा, ठीक है, सिंपल सा एरर था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है, वी आर लिविंग इन कनाडा फॉर अराउंड 8 ईयर्स, आप हम लोग मतलब कनाडा में रह रहे हैं कितना, अराउंड लगभग 8 साल, नहीं 8 साल से, तो इसमें गलती क्या है, वी आर लिविंग इन कनाडा फॉर अराउंड 8 ईयर्स, इसमें तो मुझे इसको मैं 1 मिनट में एक बार देख के बताऊंगा इसको। अच्छा, रोहन एंड आई, ठीक है, अब देखिए रोहन एंड आई बेस्ट फ्रेंड, रोहन एंड आई बेस्ट फ्रेंड आर वी ऑफन मीट ईच अदर, क्या होगा इसमें, अब देखिए रोहन है, आई है, बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे आई की जगह, आई के साथ साथ यहाँ पे आर की जगह एम आएगा, ठीक है, रोहन एंड आई बेस्ट फ्रेंड एम वी ऑफन मीट ईच अदर, ठीक है, 70 का। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, ऑन द वे ही वॉज बाइटेड ऑन हिज टॉय बाय अ पॉइजनस स्नैक, ठीक है, स्नैक के द्वारा उसको काट लिया गया, तो यहाँ पे बाइटेड नहीं होगा, ठीक है, पास्ट का बात हो रहा है ना, बिटेन होगा, ठीक है, पास्ट का बात हो रहा है। 72 देखिए, आई विजिटेड माई फ्रेंड, ठीक है, आई विजिटेड माई फ्रेंड टू हुम आई हैड मेड, ठीक है, मेड एन अपॉइंटमेंट, अब उसको मेड एन अपॉइंटमेंट होगा या फिर मेड की जगह गिवन, आपने उसको दिया, गिवन एन अपॉइंटमेंट, ठीक है, तो गिवन होगा यहाँ पे, मेड आपका गलत, ठीक है।
तो यहाँ पे आई हैड मेड ये वाला ही यहाँ पर सही हो जाएगा। 73 पे आते हैं। हैड शी नॉट नोन, ठीक है, हैड शी नॉट नोन अबाउट इट शी शुड हैव स्टेड लॉन्गर, ठीक है। 73 हैड शी नॉट नोन अबाउट शी शुड, तो शी शुड नहीं होगा, यहाँ पे शुड की जगह वुड का यूज करेंगे, ठीक है। शी वुड हैव स्टेड लॉन्गर। अगला आई वुड 74, ठीक है। 74 में क्या हो रहा है, आई वुड रेदर टू डाई देन बेग, ठीक है। आई वुड रेदर टू डाई देन बेग, टू के साथ डाई, ठीक है, चल जाएगा। गलती कहाँ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो टू है यही गलत है, ठीक है। आई वुड रेदर डाई देन बेग, ठीक है, रेदर के साथ टू यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। रिमूव मॉडल, मॉडल को हम लोग को रिमूव करना होगा जो कि बेस फॉर्म के साथ है, ठीक है। 75 देखिए, आई हैड टू गो टू द डॉक्टर बिकॉज आई वॉज नॉट बियर द पेन इन माई टूथ, ठीक है। अब यहाँ पे बियर होगा, आई वॉज नॉट बियर, ठीक है। वॉज नॉट बियर जो है यहाँ पर गलत है, कुड नॉट बियर होगा, कुड नॉट बियर, ठीक है। वास तो हो गया पास्ट, यहाँ पे कुड का यूज करना होगा मॉडल के साथ है। 75 हमने देखा, आगे बढ़ते हैं। 76 I think boys and girls must be learning to do household chores from an early age. 76 I think boys and girls must be learning. अब यहाँ पे जो must be learning है ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। must be learning की जगह होगा must be learned, ठीक है। must be learned, तो यहाँ पे जो learning है यही यहाँ पर गलत है, ठीक है। अगला देखिए 77 यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई स्टीम। अब यहाँ पे हेल्ड नहीं होगा, यहाँ पे होल्ड होगा। यू मस्ट नॉट होल्ड इन हाई स्टीम दोज हु आर डेंजर्स इन टू आवर सोसाइटी, ठीक है। 78 ही इज वेरी ड्रंक सो कैन नॉट टेल यू इवन हिज नेम, ठीक है। वो बहुत ज्यादा पिया हुआ था तो आप उसका नाम ही नहीं बता सकते। ही इज वेरी ड्रंक सो कैन नॉट टेल यू इवन हिज नेम, तो आपको यहाँ पे कोई भी तरह का एरर नहीं है, ठीक है, नो एरर। 79 देखते हैं। 79 में क्या है, द प्रॉब्लम दैट आवर कंट्री हैड 79 द प्रॉब्लम दैट आवर कंट्री हैड एंड विल फेस आर द आउटकम ऑफ द सेल्फिशनेस ऑफ आवर सो कॉल्ड सेवियर्स। तब यहाँ पे जो है गलती क्या है, तो कंट्री हैड एंड फेज, तो यहाँ पे हैड के बाद फेज होगा, ठीक है। ये जो फेज है, ठीक है, इसका पोजीशन गलत है तो ये आपका आगे हो जाएगा, ठीक है। 80 नंबर पे आते हैं। 80 नेवर बिफोर द स्टूडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तब अब यहाँ पे जो हैव है, अब यहाँ पे जो होगा वो आगे आएगा द स्टूडेंट हैव ऑफ इंडिया, ठीक है। नेवर बिफोर हैव द स्टूडेंट, ये आपका थोड़ा आगे चल जाएगा, यहाँ पे आएगा नेवर बिफोर हैव द स्टूडेंट ऑफ इंडिया सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड एज टुडे व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर डोमिनेट, तो ये होना चाहिए इसका। 81 देखिए, 81 में क्या होगा, इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट, ये क्या है, इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग ऑफ ऑल योर प्रोग्राम्स टिल टुमारो मॉर्निंग। अब यहाँ पे थॉट जो है वो आपका गलत है, यू मस्ट थिंक होगा यहाँ पे, यू मस्ट थिंक। डू यू डाउटेड, ठीक है, क्या आपको डाउट है, डू यू डाउटेड अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस बॉय हु इशू टू वर्किंग हार्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस, क्या आपको डाउट है, तब यहाँ पे डाउटेड नहीं होगा, डाउट होगा। डू यू डाउट, बोलते हैं कि क्या आपको डाउट है, डू यू डाउट अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस बॉय, ठीक है, डाउट होगा यहाँ पे। 83 देखिए, 83 में क्या होगा, वी वुड ऑल्सो लाइक टू हेल्प यू इफ यू
intend to execute such lawful plans the welfare of the society। कोई भी एरर नहीं है इसमें, ठीक है। द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर, जिसका अनरीजनेबल बिहेवियर था ऑफ हिज डॉटर वाज ट्रूली अपसेट मिस्टर गुप्ता, जो कि मिस्टर गुप्ता को बहुत ज्यादा अपसेट कर रहा है, ठीक है। तो 84 में जो होगा द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर वाज, तो ये पास्ट का बात नहीं, वो कर रहा है, तो यहाँ पे वाज का यूज नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 तक हमने देखा, आगे बढ़ते हैं यहाँ से 85। क्या 85? राजन एबाइड बाय, ठीक है, एबाइड के साथ बाई लगता है प्रीपोजिशन, मतलब फिक्स प्रीपोजिशन, सही है। राजन एबाइड बाय ऑल द रूल्स विच वेयर एक्सप्लेन टू हिम बिफोर द प्रोग्राम, कोई भी तरह का एरर नहीं है इसमें। वी वेयर स्टिल टॉकिंग अबाउट व्हाट वी शुड डू व्हेन वी हर्ड, अच्छा हर्ड, ठीक है, व्हेन वी हर्ड द चिल्ड्रन शाउटिंग, कोई भी तरह का एरर नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। being very often ill, ये बहुत ज्यादा बीमार होने के बाद भी being very often ill and frequently absent, he had no opportunity to finish his work or do much of it in fact। यहाँ पे जो गलती है, यहाँ पे और है, यहाँ डू है, यहाँ पे टू डू होगा, ठीक है। तो ये वाला बेसिकली गलत है, यहाँ पे टू डू होगा, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी टू फिनिश हिज वर्क और टू डू मच ऑफ इट इन फैक्ट, ठीक है। तो यही आपका गलती था। 88 पे आते हैं। बीइंग अ रेनी डे, विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। अब देखिए इट बीइंग, ठीक है, बीइंग के पहले जो होगा यहाँ पे इट का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको इट लगाना पड़ेगा, ठीक है, इट। 89 पे आते हैं हम लोग। 89, 90। स्कूल ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटी, स्कूल ने बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी ऑफर किया, स्कूल्स ऑफर मैनी अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग है, ठीक है, मीटिंग हेल्पफुल पीपल, ठीक है, जो हेल्पफुल पीपल थे, ठीक है, रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ वैरायटी ऑफ पब्लिक कैरियर। क्या होगा इसमें? इसमें जो होगा, स्कूल ने ऑफर किया बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग हेल्पफुल पीपल, रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड ऑब्टेन, ऑब्टेन नहीं होगा यहाँ पे, ऑब्टेन की जगह ऑब्टेनिंग होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस में है ना। आगे बढ़ते हैं। दे डिड नॉट कैम आउट, ठीक है, दे डिड नॉट कैम आउट, दे डिड नॉट कैम आउट। अब यहाँ पे कैम नहीं होगा, ठीक है, कम होगा, दे डिड नॉट कम आउट विक्टोरियस येट दे वेर नॉट डिसअपॉइंटेड वेदर सेटिस्फाइड बिकॉज दे हैड प्लेड वेरी वेल। 91 देखते हैं। द कंप्लेंट, ठीक है, द कंप्लेंट टू द पुलिस that his briefcase had been stolen and that he was lifted, that was lift होगा, lifted थोड़ी होता है, that was lift without any money। The PM said that his party would not repeat the mistake, PM ने ये कहा कि उसका जो पार्टी ये कभी ऐसा मिस्टेक नहीं करेगी, डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, जैसा प्रीवियस गवर्नमेंट ने किया। तो प्रीवियस गवर्नमेंट ने डन किया था या किया था, मेड होगा ना, और मेक नहीं लगा सकते क्योंकि पास्ट का बात है, ठीक है, डेट मेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। आई होप द कंट्रीज कंडीशन मे गो फ्रॉम बैड, क्या आप होप करोगे या फिर आप डरोगे? 93, तो यहाँ पे होप नहीं होगा, आप फियर करोगे ना, आपको डर लगा कि आप चाहोगे, ठीक है। अगला टेकिंग टी, चाय जो लेते हैं, टेकिंग टी, he went to the office and disposed of a lot of work, taking tea, he went to the office
इसको भी मेरे को देखना पड़ेगा एक बार। ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड, ठीक है, सिर्फ एक ही डिस्प्यूट जो है वो सेटल हो पाया। ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड एंड अदर लेफ्ट टू बोथ द पार्टीज टू सेटल, ठीक है, सिर्फ एक ही डिस्प्यूट जो है आपका सेटल हो पाया। ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा हैज बीन सेटल्ड एंड अदर लेफ्ट टू बोथ द पार्टीज टू सेटल। तो यहाँ पे जो है आपका लेफ्ट जो होगा इसके पहले भी कुछ लगेगा, हैव बीन लगेगा, ठीक है, हैव बीन लेफ्ट, ठीक है। ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड एंड अदर हैव बीन लेफ्ट, ठीक है, अदर हैव बीन लेफ्ट, अदर जो है बचा हुआ। 96 पे आते हैं। विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर, ठीक है, विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर द डॉक्टर कुड नॉट हैव बीन, ठीक है, ठीक है, हैव बीन नहीं होगा यहाँ पे, डॉक्टर कुड हैव सेव्ड, ठीक है, बीन का यूज नहीं होगा यहाँ पे। डॉक्टर कुड नॉट हैव सेव्ड दिस पेशेंट हु रिसीव्ड अ बुलेट इंजरी इन द चेस्ट। 97 देखते हैं। गोइंग टुवर्ड्स देम, ठीक है, 97 का गोइंग टुवर्ड्स देम विद सम कप्स ऑफ टी इन द ट्रे समबडी नॉक्ड एट द डोर, ठीक है, 97 का। यहाँ पे ये सेंटेंस में मुझे कोई भी तरह का एरर नहीं लग रहा है, ठीक है। गोइंग टुवर्ड देम विद सम कप्स ऑफ टी इन द ट्रे समबडी नॉक्ड एट द डोर। 98 देखिए। शॉल यू लाइक, ठीक है, शॉल यू लाइक टू accompany us in the picnic which we are going to arrange today, ठीक है। शॉल के बाद यहाँ पे विल का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। शॉल विल यू लाइक, ठीक है, शॉल विल यू लाइक टू accompany us in the picnic which we are going to arrange today, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दो क्वेश्चंस और हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 99। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन द पुलिस लर्न दैट नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो चलेगा, ठीक है, चलिए। नॉट ओनली द हाउस वॉज लूटेड बट ऑल्सो द थिंग्स टेकन अवे, ठीक है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का पेयर बनता है, ठीक, यहाँ बना हुआ है। गलती क्या है यहाँ पे, वर्ड से रिलेटेड एरर हमें देखना है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन द पुलिस लर्न दैट नॉट ओनली द हाउस वेयर लूटेड बट ऑल्सो द थिंग्स, ठीक है, बट ऑल्सो द थिंग्स। टेकन के पहले आपको वेयर का यूज, वेयर टेकन, ठीक है, वेयर टेकन, ठीक है। अगला है आई नो आई विल बी कंपेल्ड टू लीव दिस हाउस दिस वीक विच विल बी वेरी डिसएडवांटेजियस फॉर मी। अब यहाँ पे जो विल है, विल के बाद यहाँ पे शॉल का यूज होगा, ठीक है। आई नो आई विल शॉल बी, आई नो आई विल शॉल बी कंपेल्ड टू लीव दिस हाउस दिस वीक विच विल बी वेरी डिसएडवांटेजियस फॉर मी। तो इसी के साथ हमने वर्ब का 100 क्वेश्चंस किया। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।